हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबर आई कि बीपीएससी 17वीं में 1000 लगभग सीटें आ रही है। तो इस न्यूज़ की क्या प्रामाणिकता है और अभी क्या वस्तु स्थिति है, इसी मुद्दे पे अभी बात करेंगे। तो अभी जो बातें हैं, अभी बीपीएससी के पास सीटों की संख्या बहुत कम पहुंची है। अभी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से रिक्तियां आनी बाकी है। ऐसे में ये कयास लगाना कि कितनी सीटें होगी, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो संभावना है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी वर्ष में रिक्तियां बेहतर आएगी, इसकी पूरी संभावना है। और इसमें जो है कि आपको अच्छे खासे पद एसडीएम के, डीवाईएसपी के रहने की भी संभावना है। साथ में सीटीओ का पद भी अच्छा खासा रह सकता है। और इसके अलावा सहकारिता विभाग से जो न्यूज़ आ रही है कि सीटें रहेगी। अब देखना होगा कि कितनी सीटें रहेगी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग से भी अच्छी सीटें देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो कयास हैं, उसी के आधार पर आपको अभी न्यूज़ बन रहा है। एग्जैक्ट कितनी सीटें आएगी, ये आकलन और अनुमान पे आधारित है। और अभी तक जो वस्तु स्थिति है, पर जो है कि सरकार अब स्पष्ट, अभी तक अगले वैकेंसी में, मैं पहले भी बोला हूं कि जो पूर्व की रिक्तियां हैं उस पर आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। चाहे वो आपको प्रधानाध्यापक की रिक्ति हो, चाहे वो आपको प्रधान शिक्षक की रिक्ति हो, चाहे वो आपको अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, टीआरई थर्ड की रिक्ति हो, सभी में स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण का दायरा जो है 50% रहेगा। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो आगे की रिक्तियां हैं बिहार सरकार की, वो सभी रिक्तियों में सरकार का रुख क्या रहेगा, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि बीपीएससी के तरफ से भी रिमाइंडर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि वस्तु स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को यह चाहिए कि अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, क्या सरकार चाहती है कि जो नया विज्ञापन हो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही निकले। ये सभी जो चीज़ें हैं, इसके कारण 17वीं बीपीएससी में लेट हो रहा है। और 17वीं बीपीएससी की जो पीटी की जो संभावना थी, 30 सितंबर का जो डेट रखा गया था, वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। उस डेट में एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। और मैं पहले से भी बताते रहा हूँ कि आपको 30 सितंबर को पीटी होने नहीं जा रहा है। और विज्ञापन आपको अगस्त में आने की संभावना भी बिल्कुल नगण्य है। अगस्त में विज्ञापन नहीं आएगा। सितंबर में विज्ञापन आपको 15 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें कितनी रिक्तियां आएगी, इसके बारे में एग्जैक्ट आकलन कर पाना कठिन है। लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार लगभग 800 प्लस रिक्तियां निश्चित रूप से आपको रहेगी। और रिक्तियां 1000 भी हो सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो सरकार का यह प्रयास रहेगा कि सभी डिपार्टमेंट से सीटें अच्छी खासी आए। और एक मुद्दा और है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत दिनों से पदोन्नति का मुद्दा जो है लटका हुआ था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो है पदोन्नति होने के कारण जो सीटें हैं, मूल कोटि के जो सीटें हैं, वो अच्छी खासी संख्या में रिक्त भी हुए हैं। जिसके कारण जो है कि संभावना है कि आपको अच्छा खासा पद जो है कि आपको 17वीं बीपीएससी में देखने को मिले। और सीटों की संख्या आपको 900 के आसपास रह सकती है या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो न्यूज़ वायरल किया गया था बीच में कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ही 500 पद होंगे, इसकी पूर्णतः इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। और एक ढंग से इस र्यूमर को बहुत बार, इतना बार फैलाया गया
कि सारे जगह यही न्यूज़ फैल रहा था कि सीटें बीईओ के संदर्भ में आने वाली है, जबकि वस्तु स्थिति अब स्पष्ट हो चुका है कि बीईओ के संदर्भ में सरकार ही पहले जो है कि अभी तय नहीं कर पा रही है कि इसकी रिक्ति को कैसे भरा जाना है, कैसे इसे जो है कि इस पद पर रिक्ति की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जो है संबंधित विभाग से के आला अधिकारियों से ही राय मांगा गया था, तो और उसमें कमेटी के तरफ से क्या सुझाव आता है उसके बाद ही बीईओ के वैकेंसी के संदर्भ में कोई बात कही जा सकती है। लेकिन जो अटकलें हैं उसके आधार पर यह आकलन किया जा रहा है कि उसमें बीएड की अनिवार्यता रखी जा सकती है, साथ में स्नातक या फिर एमए कोई एक जो है कि आपको पैरामीटर रखा जाएगा, या तो एमए को रख सकती है सरकार, यूपी में एमए को रखा गया है तो हो सकता है एमए एमएससी को वहाँ पर रखा जाए। लेकिन अभी तक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है कि क्या उसमें होने वाला है, मास्टर डिग्री मान्य होगा या बैचलर डिग्री होगा। तो अभी तक जो है कि आपको बीईओ के संदर्भ में बिल्कुल भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो वैकेंसी कैसे ली जाएगी। तो यह आप लोग मान कर चलें कि बीईओ का पद आपको 17वीं बीपीएससी में नहीं आने जा रहा है, लेकिन जो सीटें होगी वो अच्छी खासी होगी ये भी तय है, क्योंकि पदोन्नति काफ़ी मात्रा में विभिन्न सीटों पे हुआ है और जो पदोन्नति हुए हैं विभिन्न पद से संबंधित, इसके कारण मूल कोटि के जो पद हैं वो काफ़ी रिक्त भी हैं। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, उनको अच्छे ढंग से लग जाना चाहिए। और साथ में करेंट के जो मुद्दे हैं, क्योंकि करेंट का जो 30 क्वेश्चन है वो काफ़ी निर्णायक भूमिका अदा करता है आपके पीटी के सिलेक्शन में, इसीलिए अभी से करेंट पर विशेष पकड़ आप जो है कि बनाएं। और साथ में साइंस, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के को साइंस में काफ़ी समस्या होती है, तो उसको एनसीईआरटी को भी आप एक बार देख लें और साथ में घटना चक्र का भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया पर विशेष पकड़ के लिए आपको घटना चक्र साथ में रखना ही चाहिए। और इसके अलावा जो है कि आप किसी एक एनसीईआरटी के बुक को ही अगर फॉलो करें तो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें क्वेश्चन पे। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा पर भी विशेष फोकस आपको करना है। मुख्य परीक्षा में खास करके अभी से जो समय है मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें आपको जीएस पेपर फर्स्ट में आपको हिस्ट्री, जो नए बच्चे हैं वो हिस्ट्री के जो खंड के हैं, क्योंकि वो परंपरागत रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें आप अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं, परंपरागत मुद्दा ही रहता है। और उसके अलावा जो है कि आपको करेंट के टॉपिक को भी अभी से ही आपको कमांड करना होगा। और इसके अलावा जो है कि डीआई जिनका कमज़ोर है उसको अभी डीआई पर भी विशेष ध्यान देने की उनको आवश्यकता है। इसके अलावा जीएस पेपर सेकेंड में आपको पॉलिटी खंड के जो परंपरागत मुद्दे हैं उसको आप लोग देख लें, इकोनॉमिक्स के जो परंपरागत मुद्दे हैं उनको देख लें, और साइंस टेक को भी एक देख लें कि पहले क्या पृष्ठभूमि रही है प्रश्नों की, उसके अनुसार आपको तैयारी की रणनीति आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अभी जो सूचना है उसके आधार पर 17वीं बीपीएससी में अच्छी खासी रिक्तियां तो रहेगी, लेकिन अभी तक कोई सीटों का स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। जो भी न्यूज़ आ रहा है पेपर में वो सभी सिर्फ अटकलें हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।